नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 17 और 18 फरवरी को आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होना है। वो कंपलसरी है दोस्तों, उसकी डेट चेंज नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों मैं जहां तक जानता हूं कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो चुकी है दोस्तों अब आपको समय है विधि का, यानी आप नियम कैसे लगाएं जिससे कि आपका जितना आपको पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब मेन चीज़ है कि आप स्कोर को कैसे बढ़ाएं, वो मैं बताऊंगा। कुछ नियम होते हैं प्रत्येक, जो अक्सर करके जो यूपीएससी वाले जो आईएएस वाले जो बंदे होते हैं वो इसी नियम को लगाते हैं। जो आईएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस जो भी तैयारी करते हैं वो इसी नियम को लगाते हैं। वो अपना स्कोर ऐसे ही बढ़ाते हैं। वो ऐसे बढ़ाते हैं, मान लो उसके एग्ज़ाम में कितने 100 क्वेश्चन आने हैं, कितने 100, तो मात्र और मात्र जो आईएएस का बच्चा होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, 100 क्वेश्चन में से मात्र और मात्र उसको 20 से 25 क्वेश्चन ही आते हैं। कितने? 20 से 25 ही क्वेश्चन आते हैं। और उसको लाना है पास होने के लिए 45 से 50 क्वेश्चन ठीक करना है 100 में से। तो वो आगे के क्वेश्चन कैसे करेगा? वो आगे के क्वेश्चन करेगा इसी वैज्ञानिक विधि से, यानी 4 नियम का प्रयोग करेगा। ये कोई तुक्का नहीं है। बेसिकली आप तुक्का भी बता सकते हैं, लेकिन ये वो तुक्का है जो कभी ज़िंदगी में फेल ही नहीं होता है। समझ रहे हैं दोस्तों? ये तुक्का वो है जो कभी ज़िंदगी में फेल ही नहीं हो सकता है। ये 100 में 100% पास होगा, ये वाला तुक्का। ये कोई तुक्का नहीं है, ये विधि है, ये वैज्ञानिक विधि है। क्वेश्चन को हल करने के ये नियम है दोस्तों इन नियमों को बताएंगे हम। दोस्तों अगर आपने अभी को तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइब आप बोल रहे हैं कि ये अपने फ़ायदे के लिए, इसमें आपका फ़ायदा है। अगर मैं कोई अच्छी क्लास बनाता हूँ और आप फिर उसको आप ढूंढ नहीं पाएंगे यूट्यूब पर। इससे क्या है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी के साथ क्लास का, और उससे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपका कोई घाटा भी नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए चलते हैं। जैसा कि पहला नियम है ये, और इसको हम देंगे 60 मिनट। आपको पता है कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 150 का मतलब यानी 150 क्वेश्चन, और 300 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो हमको सबसे ज़्यादा आते हैं, यानी 100% हमको आते हैं। इसमें एक भी परसेंट चांस ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं, यानी 100% एक्यूरेट हमको आंसर इसका पता है। कि मान लो ये क्वेश्चन है एक, इसके जो ऑप्शन है ए बी सी डी, तो हमको पता है कि इसका ऑप्शन बी ही है। 100% इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले लगाएंगे। मान लो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपके ये क्वेश्चन बैठ जाएंगे 80। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो आपके लगभग 70 होने ही चाहिए अगर आपको पास होना है। अगर आप एससी में हैं तो 60 कर सकते हैं पहले राउंड में, यानी पहला नियम है, पहला राउंड है, पहली बार जो करेंगे वो कर सकते हैं। एसटी के लिए आप 50 कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, जो गोला रंगना है, जैसे आपका पेपर है, पेपर 2 भागों में ऐसा बटा होगा। ठीक है दोस्तों। तो आप जो पहले इस पे जो क्वेश्चन है, इस पे जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को करने के बाद तुरंत ही ओएमआर सीट पर गोला रंगें। ऐसा ना करें कि आप साथ साथ रंगें, साथ साथ भी नहीं रखना है। ऐसा भी नहीं करें कि आप बिल्कुल लास्ट में पेपर हल करने के बाद लास्ट में करेंगे तो आपको समय नहीं बचेगा, आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। तो इससे क्या है, आप पूरे पेज का आप एक तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, उसके बाद उनका जो आंसर आए उनको रंग सकते हैं। ऐसे आप इसको गोला रंग सकते हैं दोस्तों। मान लो जो जनरल कैटेगरी वाला है उसके 80 लग गए, और ओबीसी वाले के 70, और एससी वाले के 60, और एसटी वाले के 50। अब क्वेश्चन कितने हैं वो देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इधर क्वेश्चन कितने बचे? इधर बचे 70, इधर कितने बचे? ओबीसी में 80, इधर 90, और इधर कितने बचे? 100। ये क्वेश्चन बचे हैं। अब इन क्वेश्चनों में से हमको वो क्वेश्चन भी घटाने जो हमको करने भी नहीं है, और करने भी नहीं है, और आते भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कितने हैं? मान लो 20 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, यानी 150 में से कितने आपको 130 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं दोस्तों। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आप नेगेटिव में जा सकते हैं, यानी आपका स्कोर कम हो सकता है।
तो आपको 20 क्वेश्चन छोड़ने के बाद यहाँ पे बचेंगे 50, यहाँ पर बचेंगे 60, यहाँ पर बचेंगे 70 और यहाँ पर बचेंगे 80। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आपका ये स्कोर आ गया है, यानी लगभग 80, 70, 60 ये हो गया। अब इधर बचा, इधर कितना बचा है 50, 60 और 70 और 80। अब आपको क्या करना है, मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन कितने हैं A B C D। अब आपको ये कंफर्म पता है कि इसका जो आंसर है C और D नहीं है, सॉरी A और C नहीं है, इसका आंसर इसमें से हो सकता है, इसमें से मतलब B और D में से एक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप करेंगे, इसमें क्या है आपका 50% आपका सही होने की गुंजाइश रहती है, जो पॉसिबिलिटी रहती है 50% सही होने की होती है। अब ऐसे क्वेश्चन मान लो आप करेंगे, जो जनरल वाला है वो यहाँ से लगभग करेगा 30 क्वेश्चन, इधर 40 और इधर भी लगभग इसके हो ही जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन लगभग 40 ही इसके हो जाएंगे और 40 ही इसके हो जाएंगे, लगभग 40 या इससे कम भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपका कितना जा रहा है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, आपको करने हैं। तो ये वाला रख सकता है 30 क्वेश्चन इधर, 40 इधर, ये आप कर सकते हैं। तो इसमें से जो आपका स्कोर रहेगा लगभग आप यहाँ से 15 क्वेश्चन यहाँ से ले लेंगे, 15 यहाँ से ले लेंगे और ये 20 ले लेगा और ये 20 और, यानी ये क्वेश्चन और आपके में जुड़ जाएंगे दोस्तों। तो जुड़ने के बाद जो 80 है वो कितना हो जाएगा 95। ठीक है दोस्तों। और ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 और ये वाला हो जाएगा दोस्तों 80। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 70। एसटी वाला 70 पे पहुंच जाएगा, एससी वाला 80 पे, ओबीसी वाला 85 पे, उसके बाद जनरल वाला 95 में। ये आपका स्कोर हो जाएगा। जो नेगेटिव है, नेगेटिव वो इस नेगेटिव के बाद बता रहा हूँ, जो 15 बचेंगे आपके। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप सोचें नेगेटिव तो सर ने बताई नहीं, नेगेटिव इसमें बता रहा हूँ क्योंकि आपकी जो पॉसिबिलिटी रहेगी, अगर 50% वाला है तो आपके 15 प्लस ही होंगे, लगभग 17-18 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे और कट पिट के आपके 15 श्योर ही बच जाएंगे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने भी IAS का एग्ज़ाम दिया है, मैंने भी ऐसे ही प्री है मैंने पास किया है ऐसे ही। आगे है नियम नंबर 3। इसको जो नियम नंबर 2 है दोस्तों, इसको आपको देना है मात्र 30 मिनट। कितना देना है दोस्तों, 30 मिनट ही देनी। कितनी, मात्र 30 मिनट देनी है। 30 मिनट में आप इतने क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे है दोस्तों, अब आपको बताऊं दोस्तों, अब कितने क्वेश्चन बचे हैं। अब आपके बचे हैं, मान लो 30 कर दिए तो 20 इधर बचे हैं और उसके बाद 30 इधर बचे हैं, उसके बाद 30 इधर बचे हैं और 40 इधर बचे हैं। ठीक है दोस्तों, अब कितना बचे हैं 20, 30, 30, 40। अब आपको क्या करना है, मान लो एक कोई क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन है A B C और D। मान लो आपको पक्का पता है इसमें से एक तो है ही नहीं है, यानी D नहीं है, इसमें से 3 में से एक हो सकता है। इसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, यानी इसमें आप जो तुक्का बोलते हैं आम भाषा में वो लगा सकते हैं। उस तुक्के में क्या करेंगे, इसमें क्या है आपके 33% सही होने के चांस हैं। 3 ऑप्शन है दोस्तों, 2 ऑप्शन में 50%। ऐसे क्वेश्चनों को आप देंगे 20 मिनट। जो जनरल वाला है वो ऐसे 20 के 20 क्वेश्चन करेगा और 20 क्वेश्चन करने के बाद उसका लगभग बता रहा हूँ, लगभग 6 क्वेश्चन उसके ठीक हो जाएंगे, 6 या 7। ठीक है, जो ये है OBC वाला वो क्या करेगा, वो भी इनको हल करेगा। उसके अलावा 10 क्वेश्चन सही होने के चांस है। ST वाले के भी 10 हैं और इसके भी 10 हैं। तो ऐसे करके ये भी आपके ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद इधर आपका पहुंच जाएगा 100 प्लस स्कोर। ठीक है दोस्तों, 100 प्लस ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 95 हो जाएगी, जितनी आपकी OBC की कट ऑफ जाएगी। उसके बाद जो SC वाला है, वैसे तो उसकी कट ऑफ इतनी ही जानी है, लेकिन उसका भी 90 हो जाएगा और SC वाले का भी कितना हो जाएगा 80, ST का। तो ये आपका स्कोर बन जाएगा। इससे अगर आप इतना स्कोर लेके आते हैं, ST वाला 80 ले जाए, SC वाला 90 और OBC वाला 95 और जनरल वाला 100, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम रुक ही नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे अब जो आखिरी का जो चौथा नियम है उसको बताते हैं। उसमें क्या है, आपको 10 मिनट देनी है। उसमें क्या करना है, आपको चेक OMR सीट करनी है।
इसमें क्या है कि एग्जामिनर है जो आपकी क्लास में, उसके सिग्नेचर हुए हैं कि नहीं, आपकी जो अटेंडेंस है वो भरी हुई है कि नहीं, आपने गोला जो रंगे हैं वो अच्छे से रंगे हैं कि नहीं, जो भी आपके क्वेश्चन छूट गए हैं उनके गोले भी रंगने हैं दोस्तों, और अच्छे से चेक करना है। उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ समय बचता है तो उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आपके पास समय बचा है तो। और दोस्तों आपको बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी 2024 में वो ये है, यानी 190 में प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, इतनी ही जाएगी जनरल की। कंफर्म में ओबीसी की जाएगी दोस्तों 185 में प्लस माइनस 2 कर दो, इतनी ही जाएगी। मुझको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। आगे दोस्तों एससी की, अगर मैं एससी की बात करूँ तो लगभग 165 प्लस माइनस 2 पर आप फिजिकल देने चले जाएंगे दोस्तों। अगर आपके 170 प्लस बन रहे हैं तो आप कंफर्म हो जाएं कि आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, आप एक तरह से भर्ती में फाइनल तक जाएंगे। जो एसटी वाला है तो एसटी वाले की मैं बता रहा हूँ 150 में प्लस माइनस 2 कर देगा तो वो फाइनल, यानी जो फाइनल लिस्ट लगेगी उसमें भी आ जाएगा नंबर। अगर उसके फिजिकल की बात करें तो 145 पर वो फिजिकल देने जा सकता है, और जाएगा, जा सकता नहीं। और महिलाओं की बात करूँ तो महिलाएं मात्र और मात्र अगर 145 वो नंबर ले आए 140 से लेकर 145 के बीच में, तो उनका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों, फाइनल। और 140 पर आप वहाँ फिजिकल देने जा सकती हैं। ये है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इसी नियम से पूरा जो पेपर है हल करेंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको बेनिफिट होगा। और ये कोई तुक्का नहीं, तुक्का ऐसा है, मैं तो बोल रहा हूँ तुक्का है, तुक्का भी ऐसा है जो 100% सही है, यानी ये कभी माइनस में जा ही नहीं सकता है, हमेशा आपको पॉजिटिव में रखेगा। वैसे बाकी तुक्के जो होते हैं आप तुक्के लगाएंगे उसमें नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप यूपी पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी और भी क्लास डली हुई हैं, उनको देख सकते हैं। मैंने काफ़ी मैराथन कराई हैं, पॉलिटी की है, जियोग्राफी की है, इकोनॉमी की है, हिस्ट्री की है, साइंस की है, बहुत सारी क्लासें कराई हैं, उनको आप देख सकते हैं जल्दी से। आपके पास समय भी कम बचा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।